ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात बरकरार। एस्ट्राजेनेका ताहाल ना पहुंच सकी, शहरी घंटों इंतजार के बाद वापस लौटने लगे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आवाम का जमे गफीर। लाहौर में भी ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीन के मुंतजिर। वैक्सीन आएगी तो सरकारी ऐलान कर दिया जाएगा, सेंटर के चक्कर ना लगाएं। फैसलाबाद में इंतजामिया के ऐलानात। कोरोना केसेस में कमी, 1 जुलाई से कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। शादी की इंडोर तकरीबात को ग्रीन सिग्नल। इंडोर तकरीब में 200, आउटडोर में 400 मेहमानों की इजाज़त। रात 1 बजे तक सिनेमा खोलने की इजाज़त। इंडोर डाइनिंग के लिए 50% नशिस्तों की शर्त। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 735 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। बजट मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म कहते हैं बजट हर सूरत मंजूर करा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत मुतवक्के। प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहा होने वाले खुर्शीद शाह और अली वज़ीर भी इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली में पेश किए गए फाइनेंस बिल में तरामीम पेश करेंगे। सियासी मंजरनामे में फिर इजराइल से मुबैना ताल्लुकात का शोर। बिलावल भुट्टो ने जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इजराइल की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जुल्फी ने तरदीद की है तो हुकूमत को चाहिए कि इस मुबैना परवाज की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। रात के अंधेरे में जो कुछ किया जा रहा है इस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। दूसरी मुलाकात मुईद यूसुफ की हुई। हमें इस बैठक पर भी एतराज़ है। इससे मुज़हका खेज गुफ्तगू क्या होगी कि जुल्फी बुखारी ने फौज के नुमाइंदे की हैसियत से इजराइल का दौरा किया। बिलावल अपने दिमाग को थोड़ा सा भी जहमत देने के बजाय तोते की तरह एक अहमकाना अफवाह पर तबसरा करना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गैर संजीदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। गैर मुल्की नेटवर्क से अफवाह उड़ाई जाती हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मौजूद एक मखसूस ग्रुप इस अफवाह पर तबसरे करता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई रहनुमा इस अफवाह को मीडिया पर ऐन इबादत समझ कर बोल देता है। मुईद यूसुफ और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी तरदीद कर दी। मुख्तसर मुद्दत में जो काम कर चुके हैं वो साबिक हुकूमतें 70 बरस में ना कर सकी। हम बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया लेकिन ढिंढोरा ज्यादा पीटा। इदारों को सियासी मुदाखलत से तबाह किया गया। तरक्की के सफर में दीगर सूबों को भी साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम से मुलाकात में गुफ्तगू। जून के महीने में ही गैस गायब होने लगी। मुल्क में गैस बहरान संगीन होने लगा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन की बंदिश में 5 जुलाई तक तोसी। मकामी सनतों की भी गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्रीज के लिए भी बुरी खबर। सुई नादन के एलामी के मुताबिक LNG टर्मिनल 1 पर 29 जून से 5 जुलाई तक मरम्मती काम होगा। RLNG, CNG और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं मिलेगी। मानसून सीजन से पहले कराची में नालों की सफाई का काम जारी। शहर के मुख्तलिफ नालों से 47 लाख क्यूबिक फीट से ज्यादा कचरा निकाल लिया गया। चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कराने के लिए भी ऑपरेशन तेज। उधर लाहौर में सफाई सुथराई का निजाम बेहतर ना हो सका। शहर की सड़कों और गली कूचों पर कूड़े के ढेर बरकरार। सीनियर जियाला है भी वजीर मगर नाम क्या है। टिकटॉकर हरीम शाह का सियासी मैदान में एक और धमाका। पीपल्स पार्टी के एक रुकने सिंध असेंबली से शादी का दावा कर डाला। कहती हैं मेरे शौहर पीपल्स पार्टी की जानी मानी शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को कायल करना है, तब तक नाम नहीं बताऊंगी। उधर अरकान सिंध असेंबली में चहमगोइयां। शादी किसने की, अरकान वजाहतें देने लगे। बाज ने गायबाना दूल्हे को मुबारकबाद भी दे डाली।
गुजरांवाला में तावान के लिए अगवा होने वाला बच्चा कत्ल, 1.5 साल अब्दुल हादी की लाश खेतों से बरामद। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस, बारिश के बायस इंडोर सेशन हुआ। टीम 2 प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। साथ में हुरामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8.3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत। आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने हाजिरी लगाकर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीम, मजीद क्या कुछ हुआ है समाअत में? बिल्कुल, ये जाली बैंक अकाउंट का रेफरेंस है जिसके अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है 8.3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक ये केस था। एहतसाब अदालत के जो जज हैं सैयद असगर अली, उन्होंने जो है ये रेफरेंस के ऊपर समाअत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके जो वकील हैं फारूक एचनाई की जानिब से जो है वकालतनामा आज जमा करवाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत के रूबरू पेश हुए और हाजिरी लगाकर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर जो थे वसीम जावेद और तफ्तीशी अफसर जो है वो भी अदालत में पेश हुए और रेफरेंस में शरीक जो दूसरे मुल्ज़िम हैं मुश्ताक अहमद, उनकी अदम मौजूदगी पर, अदम हाजिरी पर जो है अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जो है नोटिस के हवाले से पूछा कि उनके जो एड्रेसेस हैं वो कौन से हैं और उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किए जाएं, जिसके ऊपर तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया कि जो मुश्ताक अहमद जो हैं। बहुत शुक्रिया हसीम मलिक, आपने अपडेट किया। हालिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों नौजवान रात घनिया रोड से नाला के किनारे सो रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अंजुम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, बताइएगा, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रोड पर पेश आया जहाँ पर क्या सरनामी नौजवान अपने दोस्त शाहनवाज के हमरा सड़क किनारे सो रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दोनों नौजवानों को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को तहसील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अंजुम शहजाद, आपने अपडेट किया। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने महंगे पावर प्लांट से बिजली की पैदावार पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा क्यों की। NPCC हुकाम ने बताया कि LNG की कम दस्तयाबी के बायस ऐसा करना पड़ा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। मियां शाहिद से हम मज़ीद तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और नेपरा ने महंगे पावर प्लांट से बिजली की पैदावार पर सवालात उठा दिए हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा क्यों की, जिस पे NPCC हुक्काम ने ये बताया कि LNG की कम दस्तयाबी के बायस ऐसा करना पड़ा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। आज गैस का बहरान जो है वो बिजली पर भी असरअंदाज हो रहा है। आज नेपरा की समाअत हुई है। 28 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त थी जो कि आज समाअत मुकम्मल कर ली गई, लेकिन उसमें सवाल उठाए गए कि बिजली की कीमतों में कमी तो हो रही है लेकिन बिजली नहीं है और जो गैस है वो नहीं मिल रही, जिसके बायस है वो डीजल और फर्नेस ऑयल पर महंगी बिजली पैदा की जा रही है। नेपरा के चेयरमैन का ये कहना था कि उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया कि फर्नेस ऑयल और डीजल पर बिजली पैदा करने के लिए और उनसे मशावरत नहीं की गई और इस हवाले से सार्फिन को महंगी बिजली जो है वो नहीं दे सकते और उन्होंने इस हवाले से गुस्से का इजहार किया और उन्होंने NPCC के हुकाम को कहा कि जो सस्ते पावर प्लांट्स हैं उनको चलाया जाए, ना कि महंगे पावर प्लांट्स को चलाया जाए और आवाम को बिला तातुर बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आपने अपडेट किया। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने वालों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने का अमल शुरू नहीं हो सका है। शहरों की बड़ी तादाद सेंटर के बाहर इस वक्त भी मौजूद हैं। हम बदनज़मी देख रहे हैं। इस्लामाबाद की ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैरून मुल्क जाने वाले हैं ये तमाम अफराद जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के लिए इस्लामाबाद के सेंटर पहुँचे, मगर वहाँ पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने का अमल शुरू नहीं हो सका है। असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं।
असगर क्या बताना है इंतजामिया का? जी अभी तक वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका। बदनज़मी यहाँ पर देखने में आई। यहाँ पर शहरियों की हजारों की तादाद में जो शहरी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन सेंटर के अंदर भी हजारों की तादाद में शहरी मौजूद थे। उसके बाद बाहर से भी जो शहरी आए उन्होंने भी अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी किया, लेकिन जो बड़ी तादाद में शहरी थे वो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर घुस गए, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर मौजूद थी। रजिस्ट्रेशन में अमले को मुश्किलात का सामना था। रजिस्ट्रेशन 10 जो है वो बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है। धूप में रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है लाइनों में लगकर रजिस्ट्रेशन धूप में रजिस्ट्रेशन करवाने पर मजबूर है। खवातीन के लिए यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन भी पहुंची है, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका। 11 बजे का टाइम दिया गया था इंतजामिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पर बदनज़मी के बाद जो है वो इंतजामिया का ये कहना है कि उसमें ताख़ीर है। अभी तक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं हो सका है। शहरियों का यही कहना है कि इस वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे किया जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए एक बेहतर तरीकाकार किया जाए ताकि बदनज़मी देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया असगर हयात, आप हमें अपडेट कर रहे थे।